जब कोई भी तैयारा अफगानिस्तान की फिजाई हदूद के ऊपर से गुजरता है तो तालिबान हुकूमत इनसे एक स्पेसिफिक रकम वसूल करती है और इस तरह वो रोज़ाना हज़ारों डॉलर्स कमा रहे हैं। ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट में तनाज़ात बढ़ने की वजह से, क्योंकि इन हालात में फ़िज़ाई कंपनी अफगानिस्तान को ईरान के रूट से ज़्यादा महफूज समझ रही हैं। रोजाना तकरीबन 265 तैयारे अफगानिस्तान की फिजाई हदूद से गुजरते हैं। हाल ही में रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि ईरान में फिजाई हदूद महफूज ना होने की वजह से दुनिया की मुख्तलिफ फिजाई कंपनियां अब अफगानिस्तान को मिडिल ईस्ट में जाने के लिए ज्यादा महफूज रास्ता समझती हैं और तालिबान हुकूमत इससे रोजाना हजारों डॉलर्स कमा रहे हैं। तालिबान हुकूमत की वजारत ट्रांसपोर्ट और एविएशन के मुताबिक मुसाफिर तैयारों का रूट ईरान के बजाय बरास्ता अफगानिस्तान करने के बाद अब 24 घंटों में 265 परवाजें अफगानिस्तान से गुजरती हैं और मुख्तलिफ कंपनियां जैसे कि ब्रिटिश एयरलाइन, इंडियन एयरलाइन, बांग्लादेश एयरलाइन और सिंगापुर एयरलाइन भी इनमें शामिल हैं। जब अमेरिका अफगानिस्तान से वापस गया तो सब ये पेशनगोइयां कर रहे थे कि तालिबान हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी, लेकिन हैरान कुन तौर पर तालिबान हुकूमत दिन ब दिन अफगानिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, इकोनॉमिकली भी और हर तरह से। अमेरिका जब यहाँ से गया तो जाते साथ ही अफगानिस्तान के तकरीबन 10 मिलियन डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व सीज कर लिए, जैसा कि वो हमेशा से करता आया है। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान को 368 मिलियन के जीडीपी के साथ दुनिया का गरीब तरीन मुल्क करार दिया गया था। उस वक्त हाल ये था कि अफगानिस्तान के तकरीबन 4.5 करोड़ लोग, जो कि अफगानिस्तान की कुल आबादी का तकरीबन 50% हिस्सा बनते हैं, फूड शॉर्टेज का शिकार थे। ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी की बुनियादों पर, खुसूसी तौर पर औरतों के हुकूक को सलब करने की वजह से बेतहाशा सैंक्शंस लगे। अब ऐसे में अफगानिस्तान अपनी इकोनॉमी को कैसे राइट डायरेक्शन पर लाया, ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। जो सबसे पहला कदम अफगानिस्तान ने उठाया वो ये था कि उन्होंने टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिए। उन्होंने सिर्फ एक ही साल में तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर्स के टैक्स इकट्ठा किए, जिसमें से ज्यादातर इंपोर्ट से आए थे। टैक्सेस के अलावा उन्होंने उशर और ज़कात का कानून बनाया, जिसके तहत अफगानिस्तान में हर मुसलमान को अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा गवर्नमेंट को देना होगा। और जैसा कि अफगानिस्तान में मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, तो इससे भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठे हुए। नेचुरल रिसोर्सेज। अफगानिस्तान में दुनिया के बेशकीमती कुदरती वसाइल हैं, जिनमें सोना, कोयला, तेल, नेचुरल गैस और कीमती पत्थर शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में कुल $1 ट्रिलियन के कुदरती वसाइल मौजूद हैं, लेकिन मसला ये है कि उन्हें निकालने के लिए जो मशीनरी दरकार है वो अफगानिस्तान के पास नहीं थे। लेकिन इसके लिए उन्होंने चाइना और रशिया के साथ काफी मुआहदे तय पाए हैं, जिनका हम वीडियो में आगे जाकर डिटेल में जिक्र करेंगे। इसके अलावा 2021 में जब अमेरिका यहाँ से गया तो अफगानिस्तान में कुल 26 कोल माइंस थी और 2 ही सालों में इन्होंने 60 नई कोल माइंस बनाई और वो दुनिया का एक बहुत ही बड़ा कोल एक्सपोर्टर बन गया। और आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान भी बड़ी मिकदार में कोयला अफगानिस्तान से ही इंपोर्ट करता है। अफ्यून यानी ओपियम। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा ओपियम एक्सपोर्टर है। बज़ाहिर तो अफगानिस्तान ने इसे बैन किया हुआ है, लेकिन अंडरग्राउंड वहां पर अभी भी बड़ी मिकदार में अफ्यून उगाई भी जा रही है और एक्सपोर्ट भी की जा रही है। अब हम बात करें कि अफगानिस्तान किन ममालिक के साथ बड़ी मिकदार में ट्रेड कर रहा है और कैसे वो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स को अपनी तरफ लेकर आ रहा है। ईरान। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2021 का दुनिया का गरीब तरीन मुल्क, इसने अभी हाल ही में ईरान के एक सी पोर्ट पर $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है और उन्होंने ये पाकिस्तान को बाईपास कर किया है। अफगानिस्तान 35% इंपोर्ट्स ईरान से करता है। क्योंकि इन दोनों ममालिक पर ही बेतहाशा सैंक्शंस हैं, तो ये दोनों आपस में ही एक दूसरे के साथ ट्रेड करते रहते हैं। चाइना। तालिबान हुकूमत की चाइना की कंपनी CPEIC के साथ 25 सालों की डील हुई है, जिसके तहत पहले कुछ सालों में अफगानिस्तान से निकलने वाले क्रूड ऑयल का 25% हिस्सा इन्हें मिलेगा, जो कि बाद में बढ़कर 75% हो जाएगा। और ईरान अफगानिस्तान में सालाना $540 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। इससे अफगानिस्तान रोजाना हजारों टन तेल निकालने के काबिल हो जाएगा। मजार शरीफ गैस पाइपलाइन। अफगानिस्तान में चाइना की मदद से मजार शरीफ गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जो कि अगले 3 सालों में मुकम्मल हो जाएगी और इसके मुकम्मल होने के साथ साथ 24 घंटों में 1,70,000 क्यूबिक मीटर गैस पैदा हो पाएगी, जिससे अफगानिस्तान बड़ी मिकदार में बिजली और फर्टिलाइजर पैदा करने के काबिल हो जाएगा। रशिया।
रशिया ने पिछले साल ही अफगानिस्तान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत वो अफगानिस्तान में हर साल तकरीबन 1 लाख टन नेचुरल गैस, 1 लाख टन क्रूड ऑयल और 2 मिलियन टन वीट अफगानिस्तान को प्रोवाइड करेगा। इस वक्त हम जहां एक तरफ एक डॉलर के लिए कशकोल उठाए पूरी दुनिया में रुसवाए हुए फिर रहे हैं, वहीं अफगानिस्तान की इकोनॉमी 14.27 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। चाइना भी इस वक्त अफगानिस्तान में भारी मिकदार में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कि पहले पाकिस्तान में हो रही थी सीपेक की सूरत में, लेकिन हमारे मुल्क में हर शोबे की तरह, हर कॉन्ट्रैक्ट की तरह सीपेक का मुआहदा भी बुरी तरह से फेल हो चुका है। आपको बताता चलूं कि पिछले हफ्ते यूएई गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान के एम्बेसडर को वेलकम किया है। अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिल रही है। अफगानिस्तान की लोकेशन पूरी दुनिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जिस तरह से उसे चाइना और रशिया की सपोर्ट हासिल है, वो राइट डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की रिलेशंस की बात की जाए तो पिछले 2 सालों में अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस खराब करने में पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले अफगानी इमिग्रेंट्स को यहाँ से निकालने की पुरजोर कोशिश की गई, अब बॉर्डर्स पर मुख्तलिफ तनाज़ात खड़े करने की कोशिश की जा रही है, जिससे अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस और भी खराब होते जाएं।